नबी पाक की अहले बैत, जब लफ्ज़ अहले बैत आए ना तो उसमें पता क्या होता है? सबसे पहले नबी पाक की बीवियां मुराद होती हैं सारी। दूसरे नंबर पर नबी पाक की चारों बेटियां और तीनों बेटे सारी औलाद होती है। तीसरे नंबर के ऊपर वो घराने जिनके ऊपर सदका ज़कात हराम है वो मुराद होते हैं, और वो है आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। ये सारे के सारे घराने मुराद हैं। और चौथे नंबर के ऊपर वो खास अफराद हैं जिनको पैंतन पाक कहा जाता है। एक मेरे आका और उनके साथ सैयदा पाक, मौला अली पाक, जनाब इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, ये सारे अहले बैत में आते हैं। जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए ना तो उस वक्त ये सारे बीच में शामिल होते हैं। और अगर कोई अहले बैत बोल के अपने पसंद की शख्सियात मुराद ले तो मैंने कहा ना तुमने कुरान की मुराद को समझा है ना हदीस की मुराद को समझा है। और ये इसी वास्ते तो लोग बद अकीदा होते हैं। जबकि अहले बैत कहा जाए तो इन सबको मानना पड़ता है। बल्कि मैं एक बात कहने लगा हूं, समझ आए तो बोलना वरना नहीं है। और ये स्टेज के उलमा की तरफ देखिएगा, क्योंकि ये बात इनके बड़े मतलब की है और ये मुझे शाबाश देंगे। और वो बात ये है, जब लफ्ज़ अहले बैत कहा जाए, अगर बीवियां मुराद ना ली जाएं तो अहले बैत बन सकती ही नहीं। अगर बीवियां ना मुराद ली जाएं अहले बैत बन ही नहीं सकती, जो मर्जी कर लें। कुरान की नस से साबित है। हजरत इब्राहीम का किस्सा पढ़ ले, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, तीनों में जब उनकी बीवियों का जिक्र हुआ तो लफ्ज़ अहले बैत के साथ हुआ। तो ये नस से सरी से साबित है। मैं इशारा तो नस की बात नहीं कर रहा, इक्तिदाउ नस नहीं है, दलालत नस नहीं है, ये नस से सरी है। तवज्जो है ना? ये नस से सरी है जिसके अंदर ये वाज़ेह है कि अहले बैत कहा ही बीवियों को जाता है। ये बाकी जो तफसीलात हैं ये तो कुरान हदीस के दलाइल इकट्ठे किए हैं, तो बाकी भी अहले बैत में आते हैं। अब समझ आइए हजरत आपको। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत के बारे में ये नजरिया है हमारा। और आला हजरत ने तो कमाल कर दिया। लोग 2 4 5 10 11 12 14 15 ब्रेका ए सैयद ने, और नहीं, आला हजरत फरमाते हैं कि नबी दी आल नू मनने तो बंदियां तरह मन, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। और याद रख लें, अहले सुन्नत में सादात का बहुत अदब व एहतराम है। यकीन फरमाइए, बहुत अदब एहतराम। अहले सुन्नत में इधर देखो, जब सैयद को मानते हैं ना, ना उसका अमल तोलते हैं हम, ना हम उसकी पगड़ियां तोलते हैं, और ना ही उसके जुब्बे शुब्बे तोलते हैं, ना गाड़ियां। याद रखें, सैयद को जब माने कोई चीज आप नहीं तोल सकते। अगर कोई पढ़ा लिखा अमीर सैयद है तो उसका भी हाथ चूमा जाता है, अगर कोई गरीब सैयद है उसका भी हाथ चूमा जाता है। यह अहले सुन्नत है। एक चीज फकत देखी जाती है, और ये फितनों का दौर है, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है। और वो क्या है? फकत अकीदा देखना है। ये क्या कहते हैं, मजबूरी नहीं, ये जरूरी है। मजबूरी नहीं, ये जरूरी। अब यहाँ कई बंदे कहते नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बाबा जी, और नहीं ओ भाई, एक मोड़ है जिन्हें आला हजरत फरमाते हैं, हाय यही मकाम है। जब वक्त क़याम का आता तो लोग सजदे में गिर जाते, पुत्र हुणी उठना पैना है। अकीदा है जिसको देखना पड़ेगा। मुझे यहाँ बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब बड़े याद आते हैं। आपने बड़ी प्यारी बात कही। आपने कहा देखो आजकल कई, एक बाबा जी ने बड़े प्यार से बात समझाई। हमारे बुजुर्ग यूं समझाते हैं, वो कहते हैं कि चंद एक ऐसे सैयदों के बारे में हमें पता चला है कि वो नबी पाक के सहाबा के खिलाफ कोई ऐसा गलत जुमले बोलते हैं। फरमाया, ऐ सैयदो, आपको किसी ने गलत ब्रीफ किया, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारे नाने के वफादार हैं। और बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया के बारे में कहा कि तुम कोई आजकल वाले ज्यादा सियाने नहीं हो, तुम सबसे ज्यादा सियाने और बड़े सैयद वो हैं जिनको सियाना भी मुस्तफा ने कहा है, सैयद भी मुस्तफा ने कहा है, और वो हजरत इमाम हसन मुज्तबा हैं। तो जब हसन हुसैन की सुलह हो गई है तो तुम्हारी सुलह क्यों नहीं होती? पर मैं आपको ये जेब नहीं देता कि आप अपने बड़ों के फैसलों को क्रॉस करें। कितनी प्यारी बात है यार, कितनी प्यारी बात है। आपने कहा आप खामोश हो जाएं, आपका ये हक नहीं, जेब नहीं। आपको देखकर कोई और कहेंगे कि जब शाह जी बोल देने थे मैं भी बोलूंगा, तो फिर उनकी बद अकीदगी का सारा बबाल भी आप पे आएगा। आप इमाम हसन के पीछे खड़े हो जाएं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, इधर देखना, बाबा जी ने बड़ी सोहनी गल की थी। कहने लगे फिर ना तो असी हजरत मीरे मुआविया नूं छड़ सकने हां ते ना ही असी इमाम हसन नूं छड़ सकने हां। तुहाडे वर्गियां तो असी किनारा कटा लवांगे, उन्हां नूं असी नहीं छड़ सकते। और क़यामत को फैसला होगा कि फिर हक पर कौन है।
खुदा के लिए बात को समझने की कोशिश करो। फिर कितनी प्यारी बात है यार, अहले सुन्नत में कितनी प्यारी बात है भाई। अदब देखो ना, अगर कोई बंदा नबी पाक के सहाबा और अहले बैत की कदर नहीं करता, मेरे पर मौलवी है, पीर है, शाह है, डबल शाह, मैं तेन की जानना, अचानक साइड ते हट है। तेरे वर्गे हजारों मैं कुर्बान कर सकता, मुस्तफा दे सहाबियां किवें कुर्बान करा? तेरे जैसे हजारों को कुर्बान कर सकता हूं, मैं इमाम हसन के फैसले को कैसे कुर्बान करूं? हम नहीं कर सकते मेरे भाई। तवज्जो है। इस वास्ते अहले सुन्नत में इतना अदब है, ना अमल तोलते हैं, ना पगड़ियां, ना आस्ताना, ना अमीरी गरीबी, अकीदा सिर्फ देखते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अकीदे की छतरी, आप समझते हैं कि शायद कोई बंदे ऐसे होते हैं जिनको जो मर्जी करें, नहीं 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 नहीं, ये शरीयत की वो छतरी है, इसके नीचे खड़े रहोगे तो इज्जत है, निकल जाओगे तो कोई इज्जत नहीं है। हाँ, याद रख लो, अकीदा अपना दुरुस्त रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए 12वां पारा है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, उसने जब अकीदा बिगाड़ दिया, जब वो बिगड़ गया, अब 12वां पारा है, तो क्या फरमा, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, फरमाया ये तेरी अहले बैत नहीं है। हालांकि पुत्र तो है ना, खूनी रिश्ता तो है ना, नसब तो है ना, मसला समझो मसला, लेकिन फरमाया ये तेरी अहले बैत नहीं। अल्लाह तो बंदे कुरान की नस से ये मसला साबित है। पहली पीढ़ी च बंदा होवे अगर अकीदे अपने बुजुर्गों ने ना रखे ते जे ओह अहले बैत चों निकल सकता है, ते जेड़ा 1400 साल तो बाद बदले। तो ये कुरान की दलील है कि अकीदा बुजुर्गों वाला रखना पड़ेगा। सुभान अल्लाह फरमाओ ना स्टेज वाले भी सारे और आप भी। ये है अहले सुन्नत का मनहज, ये तरीका है और इस तरह समझाना चाहिए। अंडरस्टैंड, बात समझ आ गई है आपको? मेरे भाई बात ये अर्ज कर रहा हूं, हजरत इमाम नसाई को आशिक अली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्होंने खसाइस अली किताब लिखी है। ये अपनी नसाई शरीफ में एक हदीस लिख रहे हैं और रिवायत पता किससे की है। अब असली आशिक अली कौन होता है आपको खुद समझ आ जाएगी। आशिक अली के हैं और जो हदीस लिखी है वो रिवायत की है तो हजरत अमीर मुआविया से रिवायत की है। ये बाकी किताबों में भी है, लेकिन नसाई का हवाला इसलिए दिया ताकि लोगों को समझ आए कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला आपका जिक्र करके हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जबान दराजी करते हैं। मैंने कहा अली वाला वो होता ही नहीं जो अली का नाम लेकर मुआविया पे भौंके। अली वाला वो है, इमाम नसाई बता रहे हैं, इश्क अली से करे, तज़किरे मुआविया के भी करे। ये अली वाला है। जज़ाकल्लाह हज़रत। ये है मनहज अहले सुन्नत। हमें हर किस्म की बदअकीदगी और बेअदबी से निकलना है। और सुनिए यहां क्या है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला, आप हदीस के रावी, आप फरमाते हैं नबी पाक के सहाबी बैठे थे मस्जिद के अंदर। अब ये जिक्र मुस्तफ़ा की बात हो रही है, तवज्जो है ना। आप बैठे हैं मस्जिद के अंदर सारे सहाबा इकराम, और क्या कर रहे थे? दो बातें, तवज्जो फ्रंट सीटों वाले, दो बातें। पहली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वजह से जो दीन मिला इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। और दूसरा, जो नबी पाक उनमें पैदा हुए ना, मिलाद हुआ, जलवागरी, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते। या अल्लाह तेरा शुक्र है तू अपना यार साडे विच पैदा फरमाए। यानी हजूर के मिलाद की महफिल सजी हुई है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कि तेरे जो दीवाने हैं ना, ए महबूब, आज ये मस्जिद में बैठकर तेरे मिलाद की बातें करके खुश हो रहे हैं, मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। तो मैं इन पे बड़ा राजी हूं। अल्लाह तो पहले ही राजी है जो रदी अल्लाह अन्हु कह छड़े, लेकिन आज पैगाम आ रहा है खास इस बात पर कि ये महबूब का जिक्र कर रहे। नबी पाक अपने घर से निकले, जिब्राइल ने बता दिया, पता लग गया है। मस्जिद में आए ना, गौर से सुनिएगा भाईजान। मस्जिद में आके आपने कहा, सहाबा किराम को देखा सारे मसीते बैठे ने, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए इन्हों का भी अपना लुत्फ है। फरमाया मा अजलसकुम, तर्जमा ये बनता है, फरमाया केड़ी शायद जलसा करके बैठे हो। सहाबा किराम मस्जिद में बैठे हैं, जलसा है और मौजू मिलाद मुस्तफा है। और लोग कहते हैं मुझे हदीस में नहीं मिला। मैं क्या अन्ना है, तेन कुछ नहीं नजर आता पाया? पढ़ना हदीस है खुदा के बंदे, क्यों अंधे हो जाते हो जब हजूर के जिक्र की बात आती है? अब गौर से सुनिए, मा अजलसकुम नसाई है। कालू, सहाबा किराम बोले, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा सुनिए, फरमाया हुजूर हम जो बैठे ना, हमारे जलसे का जो मौजू है, हम ना अल्लाह का जिक्र और शुक्र अदा कर रहे थे। किस बात पर? कि या अल्लाह तूने दीन दिया और अपना लाडला महबूब नबी हमें पैदा फरमा दिया है। हमारा इस उन्वान पर यह जलसा है।
अब जिब्राइल ने भी बता दिया और सहाबा इकराम की भी बिल्कुल बयान सेम थे। अंडरस्टैंड? अच्छा, गालते रल गई। अब हुआ क्या? अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मा अजलसकुम, फरमाया क्या तुम कसम उठाते हो इसलिए बैठे थे? यार जिब्राइल पाक बता जाएं, सहाबा मान जाएं, हुजूर को पता चल जाए, फिर भी कसम। 12 बजे के बाद ऐसी सुभान अल्लाह होती है, मैं राजी हां तुहाडे उत्ते। हजरत को जगा सकते हैं, शेखू बुरा होने वाला है। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ, आपकी जियारत चाहता हूं। इधर देखिए हजरात, इधर मेरी तरफ बैठे हो, आगे चलिए। सहाबा भी मान गए, नबी पाक को पता है, जिब्राइल पाक भी बता गए, मस्जिद में बैठे हैं, जलसा भी है। समझ आ रही है? यहां पर मैं एक मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का नुक्ता अर्ज करूं, कर लेने चेक होने कितना समझ आता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़ी बारीक बात कही। फरमाया दीवानों इत्थे एक नुक्ता जे सूफियाना समझा जे क्या? फरमाया जहां मिलाद होता है वहां महबूब आते हैं। हाय 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 हाय, जहां मिलाद होता है वहां महबूब आते हैं, ये याद रख लीजिए भाई। ये है कि किसी को समझ आ जाए सुभान अल्लाह, ना आए तो डबल सुभान अल्लाह। हबीब जलवागरी फरमाते हैं, कितना बारीक नुक्ता यार। अच्छा, नबी पाक ने फरमाया कसम उठाओ। सहाबा ने की क्या रे? फरमाया अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ाका, फरमाया अल्लाह दी कसमें असी इसे वास्ते बैठे हुए थे। लो जी, सहाबा इकराम ने कसम उठा दी। अल्लाह अकबर। फ्रंट सीटों वाले बच्चे तवज्जो भाई, तुसी साडी पनीरी हो, तुहाडी बड़ी लोड़ है मैनू सोहणियो। हाँ, तुहानू मैनू बड़ी 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 लोड़ है सुनिया दी। इधर देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना आगे बात क्या कही, हा चस नावेत गल। फरमाया ये जो मैंने कसम उठाई है, लम अस्तहलिफ तुहमतन लकुम, मैंने कसम इसलिए नहीं उठवाई कि मुझे तुम के ऊपर कोई शक है या तुम्हारे ऊपर किसी वजह से मैंने। हजूर फिर कसम क्यों चुकवाई है? फरमाया खबर बड़ी वड्डी है। क्या मैंने कहा? खबर है बड़ी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए कसम उठवाई। का क्या खुशखबरी है? फरमा आतानी जिब्राइल फअखबरनी इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अभी मेरे पास जिब्राइल आए और मुझे बताया तुम्हारी महफिल का चर्चा यहां नहीं वहां भी है। जिसके अपने हाथ में फाके बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। हजरात गिरामी, फरमाया कसम इसलिए उठवाई है कि खुशखबरी बहुत बड़ी है। और इस हदीस के इन अल्फाज का तर्जमा करूं ताकि आपको लुत्फ आए। ले लीजिए लुत्फ। अगरचे 12 बज गए, घड़ियों पे बजने दीजिए, मुंह पे बजने की कोई लोड़ ही कोई नहीं। आप जरा बात सुनेंगे आपको लुत्फ आएगा। अब ज्यादा डिस्टर्ब भी मैं न कर सकता, बोलो बोलो कि इतने ही ना वक्त जाया हो जाए। हदीस सुनिए। फरमाया जिब्राइल पाक आए और मुझे खुशखबरी ये सुनाई कि अल्लाह ताला ने जब सहाबा की ये महफिल देखी ना कि जिसमें दीन और हुजूर के आने की बातें करके खुश हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने मुकर्रबीन फरिश्तों के सामने फख्र फरमाया कि किड्डे चंगे ने जड़ा मेरे यार का जिक्र पे कर दे ने। और यहां भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का नुक्ता अर्ज करूं अगर जाग रहे हैं, अर्ज करूं जनाब। मुफ्ती साहब फरमाते हैं फिर बारीक जी गल है, चस आपे लैनी जे, ये इत्थे कश लगे तो फिर चस आउंदी, उदा नहीं आउंदी हुंदी। फरमाया बात यह है, तवज्जो मेरे बेटे तवज्जो, बात यह है जो मिलाद फर्श पे करता है चर्चा अर्श पे होता है। इस वास्ते आप मिलाद किया करें, हुजूर का जिक्र किया करें। अब बात समझ आ गई जनाब। सच्ची मोहब्बत की अलामत जिक्र मुस्तफा है, किया भी करो और सुना भी करो। नंबर 1। नंबर 2, सच्ची मोहब्बत की अलामत यह है, फरमाया कि जिस महबूब से मोहब्बत करते हो उनकी बातें भी माना करो। ये दूसरी है, ये मेरे मुर्शिद गिरामी ने लिखा है, समझ आई? निचोड़ दे रहा हूं आपको। सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क कीजिए। और वो कैसे? नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला। आपसे वो हदीस रिवायत है। सबसे पहले आपने उम्मत को बतलाया था कि हुजूर ने फरमाया मर्द सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आनी ज़हब,
फरमाया नबी ने मना कर दिया है सोना मर्द के लिए। ये किसने बयान किया? हजरत बर्रा बिन। और तो अगली एक मदद की गल सुनावा, चस ना आवे तो रुपये वापस, लेकिन बेदार मगजी का सबूत देना आपका हक बनता है। यही बर्रा बिन आजिब थे जो हर वक्त सोने की अंगूठी पहन के फिरा करते थे। आ गई ना गल यार, एक ही गल हुई भाई। एक तरफ हजूर की हदीस सुन के बयान कर रहे हैं कि सोना पहनना मना है, और दूसरे सोने की अंगूठी पाई फिर देने। क्या मतलब है भाई? हुआ ये, एक गजवा हुआ तो वहां से ना बहुत सारा माल और दौलत आया, नबी पाक ने सब गनीमत के माल को बांटा ना, एक अंगूठी सोने की बच गई, एक अंगूठी बच गई। चलवी साहब, अच्छा हुआ क्या? नबी पाक ना उसे ऐसे पकड़ के तो ऐसे देख रहे हैं, हदीस के लफ्ज हैं, जब हुजूर निगाह उठाते तो उसे अदब के साथ। नबी पाक ने जब तीसरी मर्तबा देखा तो नजर पता किस पे टिकी? बर्रा बिन आसिब पे टिकी। फरमाया बर्रा अदर आ, ये वही बंदा जो सबको बताता है हजूर ने सोना पाना मना कर चढ़िया। फरमाया हाथ आगे कर। उन्होंने हाथ आगे किया, नबी पाक ने सोने की अंगूठी पहना दी। एक बंदे ने पूछा ये क्या? ये तो खुद आपकी हदीस सुनाते हैं, आपने जो अगली बात कही। फरमाया अल्लाह ने हमें ये पूरी शरीयत का इख्तियार दे दिया है, जिसके लिए हम जो चाहे हलाल कर देते हैं, जिसके लिए जो चाहे हराम कर देते हैं। और इधर देख फतावा रज़विय्या शरीफ में आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ने लिखा, फरमाया पूरी शरीयत मुस्तफा के सिपुर्द है। क्या लिखा? पूरी शरीयत मुस्तफा के सिपुर्द है। फरमाया जिसके लिए चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, मेरे आका हलाल भी कर सकते हैं, हराम भी कर सकते हैं। और कुरान मजीद में नबी पाक की ये शान भी लिखी हुई है, लफ्जों में है। फरमाया वा युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वा युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। तर्जुमा सुनोगे तो लुत्फ आएगा। फरमाया वो नबी इतनी शानों वाला है जिसके लिए जो चाहे हलाल कर देता है, जो चाहे हराम कर देता है। और यहां आयत के जो लफ्ज है, दो बात काबिल गौर। फरमाया जितनी पाकीज़ा चीजें हैं मुस्तफा हलाल कर देते हैं, और जितनी खबीस चीजें हैं मुस्तफा हराम कर देते हैं। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं, तवज्जो है। वैसे आका करीम अलैहिस्सलाम के इख्तियार के लिए ये भी आयत काफी है, और ये भी वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया मेरे महबूब जो दे दे ले लो, और जिससे मना कर दे रुक जाओ। बस ये मेरे आका का हुक्म है। और आका की पता क्या शान है? इधर देखो, गल मनने तो फिर स्वाद आउंदा। हजरत बर्रा बिन आज़िब हर टाइम अंगूठी वो पहन के फिरते होते थे। और जेड़ा नवा बंदा पूछता सी ना कि हजूर ने तो रोकया है, तो रिवायत भी तुसी करदे हो, तो पता की कहते सन? गुजराले वाले हो तुसी, हुजूर नब्बाज़े मिल्लत दे शहर दे रहन वाले हो हैं, ते जरा ए चस आ जाए। और वो थे दीवाने आला हजरत के हैं, ऐसे आला हजरत दे शेर वाला मैं तर्जमा करना जे समझ आ जाए था। और यार तुसी हदीस रिवायत कर दो सोने की अंगूठी नहीं पानी चाहिए, आप ही पाई फिर दो। फरमाया जिन्हों ने तुहाडे वास्ते हराम की है, उन्होंने ही मेरे वास्ते हलाल की है। अब हमें क्या पता, हम तो ये दामन रखते, उन्हें जाना उन्हें माना, ये है इसका मतलब। तवज्जो है ना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। आए मेरे अल्लाह, मेरे अजीज मेरे भाई, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तवज्जो है हजरात, जिस महबूब से मोहब्बत करते उस महबूब की बातों को मानो। जब बंदा महबूब की बातें मानना शुरू करता मजा आ जाता है, और महबूबे पाक जो कहे मानना पड़ता है। आपको इसी तरह की एक और अजीब बात ना सुनाऊं, तवज्जो हो तो हजरात आपकी। इधर देखिए, इधर देखिए, ये अकीदे के लिए बड़ी फायदेमंद बात साबित होगी, और पता भी चलेगा जो मैं दलील दे रहा हूं कि जिस महबूब से मोहब्बत हो उसकी बात को माना जाता है। इधर देखिए, हमारे इस्लाम में जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाए तो उसकी जो इद्दत होती है वो 4 महीने 10 दिन है। अरबाअत अशहुरिन व अशरा, ये कुरान के अल्फाज हैं, ऐसे ही है जनाब। मेरे नबी का इख्तियार, ये है कुरान, ये है फर्ज। अब मेरे नबी का इख्तियार देखो, जंगे मौता, इसको मूता भी पढ़ते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल से ये चंद माह कबल हुई थी। इसके अंदर हजरत मौला अली के सगे भाई जिनका नाम हजरत जाफर तैयार है, ये शहीद हो गए। जाफर इनका नाम था, तैयार उड़ने वाले को कहते हैं। और ये उड़ने वाले का क्या मतलब है? सुन्नी वाबी देवबंदी सारियां अपनी किताबें लिखे है,
लेकिन हजरत इन्हां च हिम्मत नहीं हुंदी, दस नहीं सकते भाई किते कौम सानू पुछना वे मतलब अल्लाह दे बंदे जो हैगा तो दसो, मरो शाना बयान करो, क्यों इस कौम नू हजूर दे दर तो दूर कर दिओ। यही तो साडा इख्तलाफ है। फिर कहंदे अतारी होरी जज्बात च आ जांदे ने, अतारी जज्बात च नहीं हुंदा, अतारी बेगैरती करन नहीं दिंदा। हमारा ये तकादा जो बयान हुआ वो तो बयान करो, तो सुना दो। तैयार लिखना छोड़ दो, अगर लिख दो तो कौम को बताओ तैयार का क्या मतलब है। मेरे नबी से जब पूछा गया ना हजरत जाफर कहां है, फरमाया जन्नत में। की करते पे ने? फरमाया काफरां ने ना दोने बाहां वड़ छड़ियां सन, कट छड़ियां सन, ते अल्लाह ने इनाम पता की दिता है, जन्नत दे दो पर दे छड़े ने, सारे जन्नत में टोर के जाएंगे, मेरा जाफर उड़ के जाएगा। किसी बंदे ने जन्नत नहीं देखी, ना ही उड़ते देखा है, बस हुजूर ने कह दिया। सदके जावा ए मोहब्बत हुंदी है। मान गए अल्लाह अल्लाह के खैर तवज्जो है ना। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। अभी आप तो हर चीज जानते हैं, तो जन्नत भी जानते हैं, जाफर को भी जानते हैं, किमें उड़दा फिरदा है। सुभान अल्लाह फरमाओ, सुभान अल्लाह। जागो थोड़ा सा, इधर देखिए भी हजरात खड़े होने वालों, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा। ये हजरत जाफर तैयार जब शहीद हो गए ना, इनकी जो बीवी थी अस्मा बिनते उमैस उनका नाम है। इधर वेख्या जो भैया मोबाइल चो निकल के जरा गल बड़ी टाप दी है। अस्मा बिनते उमैस ने ना रोना शुरू कर दिया, तो आपने फरमाया कोई भी रोते हुए आमालो अकवालो अफआल जहालत करने की जरूरत नहीं है, हमारे इस्लाम में यह मना है। किसी शख्सियत की याद आ जाए आंसू निकल आए, ये जायज है, लेकिन अपना हाथ और अपनी जबान से गलत कलिमात नहीं बोल सकते। इसीलिए इमाम हुसैन का जिक्र हम भी करते हैं, आंसू हम भी बहाते हैं, लेकिन ना अपने हाथों को हरकत देते हैं, ना जबान से गंदे कलमे बोलते हैं। आप समझ आ रही है आप हजरात को? और यही बात, ये मसला मैं आपको समझा दूं। हमारे इस्लाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब पर्दा फरमाया ना, तो औरतों की आवाज़ बुलंदी हजरत फारूक आज़म ने रोक दिया। तो मेरे नबी ने उस वक्त उम्मत को मसला समझाया, फरमाया जब भी कोई फौत हो जाए या शहीद हो जाए, अगर मामला तुम्हारे दिल और आंख तक रहे तो जायज़ है। ओए बोलो, ओए सुनियो, इदां दी तकरीर असी हर जगह ते कोई नहीं करते, ये मैं आपको सही कह रहा हूं, समझ आ रही है? और इस मसले को समझो। फरमाया अगर मामला तुम्हारे दिल यानी दिल में दुख और रंज पैदा हो गया और आंख बह निकली, आंसू आ गए, जायज है। फरमाया अगर मामला तुम्हारे हाथों में आ जाए या फिर मामला तुम्हारी जबान पे आ जाए, गंदे कलमे बोलो, ये हराम है। इसलिए सुन्नी कभी हराम काम नहीं करते, तवज्जो है ना, इसलिए सुन्नी हराम काम नहीं करते। मसला समझ आया? हजूर की हदीसों ने सारी वंड कर दी हुई है, लेकिन हदीसें पढ़े तो मजा आता है, बात दूर ना चली जाए। जज़ाकल्लाह। ये बात सुनिए जरा, और बड़ी सुनने वाली मसला, मसला हल हो गया है ना। मुहर्रम सफर सारे मसले तो हल हो जाएंगे अल्लाह दी रहमत दे नाल। सुनो सही, लेकिन आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुनाओ ना, जिन्हें रोटियां हजूर दे नाम पे खाते रहे हो। ध्यान फरमाइए जरा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरत जाफर तैयार की बीवी के पास आप उनके घर तशरीफ लाए। और बोतोए इधर खबरदार, अब दाएं बाएं नहीं देखना मेरे बच्चों, थोड़ा जा हंस के बुला लिया, तुसी ईजी हो गए हो हैं। हाँ, और मेरा पुत्र थोड़ी सानू बड़ी लोड़ है। हाँ इधर वेख, और जिन्नी देर असी जीने हैं साढ़े को मसलक सीख लो, ये मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह जब हम मरेंगे लोग ढूंढेंगे ऐसा मसलक बयान करने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमें नाज है, ये सारे मर जाना है, सारे अल्लाह की कसमें मर जाना है, लेकिन यार बंदा मरे एक बारी ते साइयां दा होके मरे, स्वाद तो फिर आंदा। हर भांडे च मुंह पाने वाला मुनाफिक बन के ना मरे, मरे तो दीवाना। बाबा रिजवी गया ने, मुमताज कादरी गया ने, सारे जन, इमाम नूरानी गया नहीं, न्याय साहब गए नहीं, लेकिन उन्हें दसिया है उन्हें। हज़रात गिरामी, इस वास्ते अकीदा मसलक सीखो, समझो, अपनी इस्लाह करो। हर अरे गरे नथु खैरे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं? समझो, अपनी जिम्मेदारियां समझो। अजीजो आओ, जो बात सुना रहा हूं इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब आप थक जाएंगे मैं खुद ही छोड़ दूंगा, टाइम बिल्कुल मेरे पेशे नजर है, लेकिन मसला समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है, जो मौजू है वो समझाना मेरी जिम्मेदारी है।
और मेरी कोशिश होती जो मर्जी हो जाए कुर्सी से बेवफाई ना हो, कुर्सी से बेवफाई ना हो। अजीज़ा ने गिरामी कदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत जाफ़र तैयार उनकी बीवी और उनके बच्चों के पास गए, फरमाया रोना बंद कर दीजिए। उनका जी हज़रत जाफ़र शहीद हो गए तो हम तो बहुत परेशान हैं। आपने फरमाया हम आ गए ना सहारा देने के लिए, आए। और अगला जुमला भाई अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ, औरत की इद्दत कितनी है बोलो। नबी पाक ने पता क्या किया था, इधर मेरे अल वेख्या जे, ऐसे बन दी हो तो बोले जी अपने नबी की शान थे। नबी पाक ने फरमाया सारे जहान की औरतों के लिए वो इद्दत ये है कि वो 4 महीने 10 दिन। फरमाया जाफर की बीवी 3 दिन के बाद सोग ना करना, फरमा तेरी इद्दत को मैं मुस्तफ़ा ने खत्म कर दिया हुआ है। हजरत जाफर तैयार की बीवी 3रे दिन के बाद आपको कहा बनाओ सिंगार करो। और इसमें हिकमत क्या थी आपको पता है, ये जो जाफर तैयार की बीवी यानी हजरत अली दिए परजाई, आपको पता है जब हजरत जाफर तैयार शहीद हुए थे तो इनके साथ निकाह किसने किया था। मैं हुण गल करन लग्या ना बोले तो मैं तकरीर छड़ देनी है भाई, गल सीधी है असद इत्थे बोलना बनता है मोहसन। गल ये वे इन्हां दे नाल निकाह परजाई अली दी है ते निकाह अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया। जज़ाकल्लाह हज़रत उलमा बोले ने मेरा दिल खुश होया है। अच्छा हुण इस तो अगली भी गल सुनावा ते जेडे गोडे छोटे फड़ी बैठे हो जरा छड़ के बोलना जे आखे ओ किदां। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली पाक दी परजाई दे नाल निकाह कर लिया, उन्हां दी बीवी बन गई। नबी पाक उस तो बाद पर्दा फरमा गए। उस तो बाद फिर 2.5 साल वास्ते हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। अगली गल सुनिया जे भाजी इत्थे मैं सारे ना बोले फिर तकरीर छड्डांगा, बोलोगे ते अगे चलांगा। जदों हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पर्दा फरमाया कि अबू बकर दी बीवी दे नाल मौला अली ने निकाह फरमाया सी। तुसा कहंदे हो खिलाफतां खोलियां, बाग खोले, बूहे भन दिते, अग्गां ला दित्तियां, ओए ओ रिश्तेदारियां करी आउंदे ने। हाथ उठा के बोलो सुनिए वाली जुबान अल्लाह। वो इत्थे नवें ड्रामे सुनाई आउंदा अल्लाह दे बंदियों, मसलक भी कुछ है, तमाशा बनाया हुआ लोगों ने। और इधर मेरे जुमले पे गौर करना, जिवें उलमा हुण बोले ने ना, वेख्या जे इस गल से भी बोलोगे तो अगे चलांगा नहीं तो नहीं जावांगा। ओ भाइया गल ए कहंदे अबू बकर बाग खा गया तो खिलाफत, ओ भाइया ओ जेड़ा कंधा ते हाथ मार के ओ सूई भी घर नहीं छड़दा बाग खाएगा। ओए हाथ चौक के बोलो सुनियो यार सुभान अल्लाह। हाँ जी ओ शहजादिया बहुत शुक्रिया भाई, जींदा रहे असद, जींदा रहे। चार एक मिनट भाई, 4-5 बंदे हजे भी चौपिशा बन के बैठे हो। ओए अमानता बोलो आ चुको। और इधर देखना, इधर देखना मरने बोल तो सही मदीने का मेरा यार है, यार है तो पुराना साडा यार है। इधर वेख्या रे पीर भाई हूं तेरे वास्ते जुमला, इधर वेख्या रे कहंदे ने हजरत अबू बकर मामा क्यों जेड़ा सूई करना छड्डे ओ ज़हरा दा बाग किवें खाएगा। और अगली गल आखे उमर ने नुकसान कीता बुआ बनिया। इधर मैं क्या जे उमर ने नुकसान ही करने सी ते मेरे नबी ने रब कोलों मंगिया ही क्यों सी। जज़ाकल्लाह सुन, हाय 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 हाय, गल समझ आई है। ओ मेरा चन्न मंगिया ही क्यों सी यार, मैनू दसो। नबी पाक ने मंगन लगे पता की आख्या सी, अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब खासतन। फरमाया या अल्लाह उमर दे ओ जेड़ा खत्ताब दा पुत्र है। हबीबा क्यों? फरमाया तेरे इस्लाम नू इज्जत मिल जानी है। इस्लाम इज्जत देन आया है, इस्लाम दी इज्जत घटाण उमर नहीं आया। सवाद आया अल्लाह दे मदे लोगों ने ड्रामे बनाए ने जनाब, को है गल करने वाली। इन्हां सहाबा ते बोल दे और अहले बैत ते बोल दे। इजाजत ही नहीं है, इंसान के बच्चे बनना चाहिए। और सुन्नी ही तो इंसान का बच्चा है जिसको सारा मसला समझ आ जाता है। और ये असद भाई और हसन भाई
और इनकी टीम, यकीन करो ऐसी महफिलें होती रहेंगी तो इंशाल्लाह बदअकीदगी निकलती रहेगी। अल्लाह की निकालो अपने अंदर से बदअकीदगियां, इश्क वाले बनो, हकायक समझो, रियलिटीज समझो। हम बहुत दूर निकल गए, वापस पलटेंगे। नबी पाक की बात मानो। देखो सारा जहां इद्दत करे 4 महीने 10 दिन जड़ी औरत जब शौहर फौत हो जाए, और जब बात आती है हजरत जाफर तैयार की बीवी अस्मा बिनते उमैस की, फरमा तेरे वास्ते 3 दिन है। क्यों? फरमाया सा। और उन्होंने भी नहीं आख्या। यकीन करो अजकल का कोई 2 नंबर बंदा होंगे ना, 2 नंबर बंदा, उन्हें कहना नहीं मैं नहीं तुहाडी गल मनी, मैं कुरान दी मननी है। यार बोलो अल्लाह दी कसमें, क्यों नहीं? सियालवी साहब इदा ही नहीं होंदा है। अजकल का कोई 2 नंबर होंदा तो उन्हें कहना अल्लाह दी कसम वो सियाबी सन, भाबी नहीं सन। इधर वेख्या जे इस गल ते जे तुहानू चसना, एक मिनट सुनिया, तेरे वास्ते मैं जुमला बोलदा हूं, नारा लवाई, लेकिन गल 1 मिनट सुन लिया जे पूरी। लोगों के ना अपने मुकद्दर जी, इधर वेखो, पूरा महीना बल्कि पूरे 3 महीने पिछले तो जो रौला पाया सी ना, मिलाद नहीं होना चाहिए, जुलूस नहीं होना चाहिए, लेट खर्चा नहीं होना चाहिए, किसी का इस्तकबाल नहीं हो सकता। ओ हुण एक पेंट वाला डॉक्टर आया जे, ओदा इस्तकबाल ते नचदे फिरदे जे, नबी दी आमद दे बारे मरदे फिरदे जे, ते जड़ा मशकूक लगाए दे नालायक ओदी आमद ते जश्न पे हुंदे ने, जड़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दे बराबर यजीद नूं लिया के खड़ा करदा है, मादअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और जड़ा यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहंदा ऑन द रिकॉर्ड, ओए गंदे अकीदे वाले बंदे दा जश्न करना। बल्कि जुमला सुनिया जे, जुमला और तुहाडे मुकद्दर ने, तुसी यजीद दा वकील आवे ते खुशियां मनाउंदे हो, असी हुसैन दा नाना आवे ते खुशियां मनाउंदे आ। भाई जज़ाकल्लाह, भाई जज़ाकल्लाह, ओए सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया सियालवी साहब, अल्लाह आबाद रखे। भाई उलमा दोनों हाथों नाल सलाम भाई तुहानू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बोलो सारे अल्लाह आबाद रखे। इन्ना तो साडा हक बनता है काका। हाय ओए हसन कहंदा जुमला दोबारा होना चाहिए, की सलाह है? नहीं ना फ्रंट सीटा ने सारे साथ दो, हाथ चुक के बोलो, सारे बोलो तो मैं सुनाऊ ना। वो तो वाह भाई वाह, आप जो शाट मारी दी है गेंद ग्राउंडों बाहर जाती है, ये अल्लाह का फजल है, खुदा दी कसम। 15 मिनट मुनाफिक मेरी तकरीर नहीं जे सुन सकते, चीकन डह पेंदे जे, अल्लाह दी कसम। अल्लाह पाक दा मैं कहना, मैं बड़ा ही अल्लाह ते राजी हाँ, कसम खुदा दी। उन्हें कम अज कम जिंदगी तो गैरत वाली दी है ना, और यही मेरिया बड़िया कजावां जे, अल्लाह दी कसम। मेरिया कजावां पूरियां ही तां होंदियां जदों मैं सहाबा अहले बैत दी नौकरी दिना ना। अरे मिर्जे पलंबर अजकल लोगों के दिलों बड़ा प्यार पैदा होया है, यूं नहीं तो जैसे नहीं तो वैसे। ओ भाईया तुहानू की पता, अल्लाह दे ओ बंदिओ, काश के तुहाडे कोल गैरत हुंदी ना हजरत फारूक आजम वाली, जिन्हें हर भांडे च मुंह बड़ा, उस मुनाफिक नू की पता है। तो जो है इस वास्ते खरे बनो, खरे बैठे हो। हसन कहता दोबारा की सलाह कह दे, मैं दोबारा चलो है हुण जरा सुनिया जे। मैं कहा यार लोगों के अपने नसीब होंदे ने, अपना मौलवी आया पेंट पाई है टाई भी लाई है जनाब, अल्लाह दी कसम मैं हैरान आ जना, कहते ये पढ़े लिखे जिन्ने दीन तो बेजार जे ना सारे उन्होंने सुनते जी, कोई पता नहीं लगता उन्हों का, यानी जिमें कहते ना लावारस जै किस्म के बंदे उन्होंने सुनते, ओए बड़ी बात है अल्लाह दे आप बंदे आ, ये पढ़े लिखे ने। मैनू ना अज एक जुमला पढ़िया, मैनू ना एक जुमला वो आया है, मौसम जी इस तो ज्यादा हसन चासन आवे तो गल करे, आ गया जे, लै बई वारी आ गई, वारी इधर वेख्या जे। एक बंदे ने लिखा है जो डॉक्टर आया ना, उन्हें लैके कहते अल्लाह का वली आ, कौन है जी? लो जी मेरा जुमला सुनिया जे, बोलोगे तो तकरीर नहीं तो खत्म कर लगे। इधर वेख्या जे हजरात उलमा तुहाडी तवज्जो, इधर वेख्या जे। मैं आख्या जिन्हां दा जींदा वली एडा कोड़ा है, उन्हां दे मरियां दा हाल की होएगा? आज के बल्ले सुनिए,
आया स्वाद। अब मैं क्या जे साडा वली देखना ही ते बाबे रिजवी नूं वेख, ते जे साडे वली नूं वेखना ही ते बाबा जी पीर इलियास कादरी नूं वेख। जज़ाकल्लाह। लोग समझते ने सानू ही जुमले आउंदे ने, और सानू भी आउंदे ने हैं। हाय हाय हाय, ओ ये बड़ी खास गल। अगे कहते ने इदा ना क्या करो, वो सुन रहा है वो सुन रहा है पता है ना। फिर तुहानू उनको क्या पता दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। ओ बैठे हो, मैं कह जे जींदे वलियां दा आ हाल है ये तो ओए खुदा तुहानू मदीने ले जाए, बोलो तो सही ना यार। हैं अहले बैत की दुश्मनी दिल में हो और चेहरे पे नूर आ जाए, इतना नेर नहीं ये हो सकता। आज प्रोमोट किया जा रहा है, कोई नहीं। मैं क्या मेरा पुत्र बड़े बड़े फितने लॉन्च किए गए यहाँ। उन्होंने पता है ना, वो कोठे जड़ा बैठा है जेल में प्लंबर, वो तो हो गया फेल। अल्लाह की कसम फेल हो गया जे। आ देखो हुण या कारी साहब उन्हें नारा लाया साडे बाबा जी की की हाल है। वो कहता है मैं बाबियां दी दुकानां बंद कर दियां, बाबे शह ही कोई नहीं। ये कहता है साडा बाबा शह ही शह। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇ खत्म हो गया ना। मैं बाबियां दी दुकानां बंद कर दियांगा। मैं ना परसों वेखण डिया सी, हजरत अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया पीर मुहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब आप तशरीफ फरमा सन, ते आप दे इर्द गिर्द ना मैं वेख्या ओवरसीज ਜਿਹੜੇ दोस्त सन ना वो आए सन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अमेरिका, तुर्की और कैनेडा, शाम, यमन, पता नहीं कितों कितों के उलमा सादात तशरीफ ले आए सन। इधर देखा जे मेरे ना अमीर आले सुन्नत दामा इकबाल हूँ आप दे कोल बैठे ने, ते थले ना एक दीवाने ने बड़ी तहरीर लिखी। मैं उन्होंने भी सलाम करना जिन्हें तहरीर लिखी है। उन्हें आख्या यार मिर्जा प्लंबर कहता मैं बाबियां दी दुकानां बंद कर दित्तियां, आ एक बाबा दुकान खोल के बैठा है ते पूरी दुनिया दे आले दुआले बैठी जे। हजे बाबियां बाकियां दी गल असीं कोई नहीं पे करदे। उन्हें आख्या मिर्जिया तेरी फक्की नहीं बिकन लगी, क्योंकि यहां पर बुजुर्गों का फैज कभी खत्म हो सकता। इस वास्ते मेरे भाई बात समझने की कोशिश करो। नसीब होंदे ने सोनिया अपने अपने। नबी के आने का जश्न मनाओगे लोग अपने मौला। अच्छा हुण इस्तकबाल भी जायज हो गया है, फुल भी जायज हो गया, गुलदस्ते भी जायज हो गए, मत्था चुमना भी जायज हो गया। वैसे हिम्मत है जिन्हें चुमे हैं। हाँ अल्लाह की कसम हिम्मत है उस बंदे की जिन्हें चुमे हैं। सियालवी साहब हाथ चुमना हो, मैं कहा यार देखी किते ना हो ना। ये भी जायज हो गया है। सारे शिरक खत्म, यानी अपने वास्ते खत्म, साढ़े वास्ते खड़े होगा हो तज़ीम गैरुल्लाह की। ओए बोलो तो सही ना। हम आपके अकीदों का दिफा जब तक जिंदा हैं आपके अकीदे की दिफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह, आमीन। और आइए गुफ्तगू को इख्तितामी लम्हात में दाखिल, बहुत ज्यादा तीसरा पॉइंट समझा रहा हूं इश्क का। तवज्जो है भाई, तीसरा इश्क। पहली बात क्या थी, जिक्र करो भी सही महबूब का, सुनो भी सही। दूसरी बात महबूब की बात मानो, बोलो ना यार। अब तीसरी बात ए गल बड़ी खास जे, यह सुन दे वेखे दे चस आ जाएगी। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं उलमा ने लिखा है सच्चा आशिक वो होता है, तवज्जो, जिससे मोहब्बत करे, उसके घर वाले हों या दोस्त हों, उनसे दोस्ती कर ले, उनके दुश्मनों से दुश्मनी कर ले। जो सहाबा का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो सहाबा का दुश्मन है हम उसके दुश्मन है। और जो अहले बैत का दोस्त है हम उसके दोस्त है, जो अहले बैत का दुश्मन है हम उसके। सच्ची मोहब्बत तब पूरी होगी, ये नहीं कि बस ठीक है जी इधर भी इधर भी इधर भी। इंसान बनना पड़ेगा, हर पांडे च मुंह नहीं पाना, मना फरमाया नबी पाक ने। ऐसिया ऐसिया मिसाल, और मैं तो एक मिसाल दी सी लोग चीखते ने, जबकि नबी पाक ने कसम खुदा दी है, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस और तिरमिज़ी ना हो, और सॉरी दूसरे मिशकात जो चोर दी सदा मेरी, लेकिन लोगों के मतलब दी नहीं है, वो चीखना तो होया। असल बात यह है, अब समझ आ रही है आपको।
मेरे भाई इस वास्ते अपने आप को सच्चा आशिक बनाइए। और आला हजरत का इश्क, आखिरी बात सुना रहा हूँ, इधर देखिए मेरी तरफ। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने कहा कि मैंने ये सुना है, एक बंदे ने आके पूछा, हजरत मैंने सुना है कि आपने ये कहा कि अगर कोई बंदा ये कह दे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के कपड़ों को मिट्टी लग गई, वो मैले हो गए, तो वो काफिर हो जाएगा। फरमा हम आंखें है, मसला सुन लो, मसला इश्क किस मेयार का है, काफिर हो जाएगा। उन्हें क्या हजरत गल वे भी उस दौर में तो कपड़े नहीं होते थे, चटाइयाँ सफ़ें, तो ये आका करीम तो बिला तकल्लुफ ज़मीन पे जलवागरी फरमाते थे। और सजदा भी आप अक्सर शायद को रिवायत हो जिसमें कपड़े और चटाई का जिक्र हो, वरना नबी पाक ज़मीन पर सजदा करते थे और ज़मीन की मिट्टी मुस्तफ़ा के माथे का बोसा लिया करती थी। हाँ, शायद को रिवायत हो जिसमें कपड़े चटाई का जिक्र हो, वरना नहीं है नीचे। तो हुजूर वो तो बैठ जाते थे। हजूर ते हुण जदों कपड़े नूं मिट्टी लगे तो उन्होंने मैला ही आखीदा है, ते तुसीं एडा सख्त फतवा देता है। असद बड़ी टाप दी गल, कसम खुदा दी, इश्क इंज दा होवे। जरा इधर वेख्या जे, ओ भाई इधर वेख्या जे, इश्क दा कमाल। जज़ाकल्लाह हुजूर। आला हज़रत साहब फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के बंदे ये बता, और तुझे यही लफ्ज मिले थे पूरी दुनिया से कि नबी पाक के कपड़ों को मिट्टी लगी तो वो मैले हो गए। उन्हें कहा फिर की आखिए? फरमाया ये नहीं कह सकते कि मिट्टी ने भी दामन रहमत में पनाह ली हुई है। हाय हाय हाय। क्या तुम ये नहीं कह सकते थे? इश्क ये है कि महबूब के लिए जुमला भी ऐसा लाया जाए जो कौसर और तस्नीम से धुला हुआ होना चाहिए। यह है आला हजरत का इश्क और इसके रसूल। तवज्जो है ना? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जेड़ा मौलवी आला हजरत को सवाल आ गया फतवा, ए बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब ने भी अपनी हयाती बड़ा सुनाया, अगर कोई बंदा आखे भी नबी पाक यतीम ने, फरमाया ओदा भी ईमान गया। पूछा की कहना है? फरमाया ए नहीं नबी पाक नू कहना कि यतीम ने, फरमाया ए आखो दुर्रे यतीम ने। की मतलब? यतीम हुंदा है जद वारिस कोई ना होवे। दुर्रे यतीम यतीमां दा ओ मोती है जेड़े सारे जहां दे यतीमां नू संभाली जांदा है। बोलो ना सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। कल्ला यतीम नहीं हजूर को कह सकते हैं। मेरे अजीज मेरे भाई, इस वास्ते हम सबको समझना चाहिए ये हुजूर की मोहब्बत। आखिरी बात, तकरीर मेरी खत्म हो गई। आखिरी बात, नबी पाक आए थे ना, नमाज लेकर आए थे। हुण कई कहना सलामी भाइयों वाली तकरीर शुरू कर ली है, तो मैं हैगा ही सलामी भाई। मैं वैसे पढ़ता नहीं हूँ, असद ने दी है इसलिए देख लेता हूँ, को बात करने वाली हुई तो इंशाअल्लाह। जी ठीक हो गया जी। हमारे भाई ने कहा है कि मेरे बेटे को ब्लड कैंसर डॉक्टरों ने बताया है, दुआ करें अल्लाह शिफा दे दे। मेरी दुआ है हसनैन करीमैन की जोड़ी का सदका अल्लाह हमारे इस भतीजे को सेहत अता फरमा दे। और आप जितने हैं, जितने सुन रहे हैं, अल्लाह सबको शिफा याबियाँ नसीब फरमाए। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए भाईजान, बात समझा रहा हूँ। नमाज हुजूर लेके आए थे 5 टाइम, औखी जी निकलनी सी, मैनू पता है। सुभान सुनियो 5 टाइम। एक ना बुजुर्ग पीर भाई सलामत रहो, थोड़ी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगी मैनू। एक ना बुजुर्ग देखो ए जेडे बाबे बैठे ना चिट्टियां दाड़ियां वाले, ये बड़ियां कम दियां शैवां जे। वो जो मेरे तक कहना बाबे शाही कोई नहीं, वह है ही कोई नहीं। ये मैं सही दसदा पिया जे, ताइयां दा शाही कोई नहीं, वह को हुंदा ते इंज ही भौंकदा, सोची भी ना। अदर वेख्या जे, ये बाबियां कोल बैठा करो, ये बुजुर्ग बड़े कम दियां शैवां जे। अंग्रेज ने आख्या ओल्ड इज गोल्ड, समझ आई ना? वो मान गया है हदीसां। ये बाबे बड़ी कम दी शैवां जिन्हां दे कोल बैठिया करो। एक बजुर्ग दे कोल एक मुंडा गया, कहंदा बाबा जी जेड़ा काम करना पुट्ठा हो जाता। यार मैनू समझ नहीं आती, सोने नूं हत्थ पावां मिट्टी, बाबा जी पता नहीं क्यों मेरे तो मैनू लगता मेरे मुकद्दर ही पुट्ठे हो गए। बाबा इन्हां नाल क्या गल कीती यारा, तकरीर तो हट के मैं गल करदा पर नसीहत करदा पिया जे। बाबे ने ना वो कहंदा पुत्र तू की करना? आखे मैं दफ्तर च काम करना। तो कहंदा उत्थे की है? वो कहंदा बस वो मैं जिन्ना कुंदा यार वो अपना काम। फरमाया तेरे दफ्तर च मोहर है? मोहर स्टैंप? कहंदा हाँ जी है। कहंदा पुत्त उहदे उत्ते जो लिखिया हुंदा किदां हुंदा? कहंदा पुट्ठा। तो कहंदा जी उन्होंने सीधा करना तो की करना उन्हें? कहंदा फिर उन्होंने पुट्ठा करना पैंदा है, तो फिर वो हर शे आपे सीधी हो जाती है। फरमाया जे तेरा मुकद्दर पुट्ठा हो गया ना, रब दे सामने सजदा कर लै, जिवें मोहर दा सीधा हो जाता है तेरे मत्थे वाला मुकद्दर भी सीधा हो जाएगा। करोगे सजदा? नमाज़ां पढ़ो यार, रब दा कुरान पढ़ो,
और हट के अपने माँ प्यो का अदब करो। और इधर वेख आए मैं हाथ ओए पक्के सुन्नी बन जाओ, हर भांडे च मुंह ना पाया करो। मुहर्रम च किसी होर नाल ते रबीउल अव्वल साडे नाल नहीं, सदा बहार सुन्नी बन जाओ। अल्लाह करीम साडी आई दी महफिल नूं कबूल फरमाए, आमीन। बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम पढ़ा जाएगा जी।